गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम आदित्य राज एंड वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे इंडियन ज्योग्राफी यानी भौगोलिक स्थिति हम लोग इंडिया का जानेंगे। तो इंडिया और भारत ये दो ही नाम हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में निम्नलिखित है। तो उसी के बारे में आज इंडिया के बारे में जानेंगे। तो इंडिया का एरिया कितना है, पहले तो इंडिया का एरिया जान ले कि हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं उसका तो एरिया पक्का होना ही पता होना चाहिए। तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हम लोग का इंडिया का एरिया है। एरिया तो हो गया। अब सपोज़ यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर ये से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, ये हो गया लैंड बाउंड्री। इंडिया का लैंड बाउंड्री यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये लैंड बाउंड्री का लेंथ कितना है, तो लैंड बाउंड्री का लेंथ कितना है, तो लैंड बाउंड्री का लेंथ है 15,200 किलोमीटर। इंडिया के लैंड बाउंड्री का लेंथ है। तो यहाँ तक हो गया। एरिया कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 ऐसे करके याद रख सकते हैं। लैंड कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ ये है 15,200 किलोमीटर। और यहाँ से लेकर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, कोस्ट लाइन है इंडिया का कोस्ट लाइन है। COASTLI कोस्ट लाइन जो है वो इंडिया के कितना है 7516.6 किलोमीटर है। और अगर हम लोग केवल मेनलैंड का बात करें, जैसे कि हम लोग के पास क्या है, हम लोग का आइलैंड भी है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे है और यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो ये दोनों भी है। तो इसलिए हम लोग को अगर ये दोनों मिला के बोले और इंडिया का ये कोस्ट लाइन और ये दोनों का मिला के बोले तो 7516.6 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात किया जाए केवल ये कोस्ट लाइन का, तो ये कितना हो जाएगा 6100 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे इंडिया के दो ओशन है, एक हो गया अरेबियन सी और एक हो गया बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया में क्या है, एरिया हो गया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। लैंड हो गया कितना 15,200 किलोमीटर। और कोस्ट लाइन कितना हो गया 7516.6 किलोमीटर। और ये जो मेन लैंड है उसका कितना हो गया 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर हो गया। अब इंडिया के बहुत सारे नेबर्स हैं। इंडिया के पास कितने नेबर्स हैं, इंडिया के पास 7+2 इंडियन नेबर्स हैं। कौन कौन से हैं, 7+2 इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है। नेबरिंग कंट्रीज है। अब 7+2 क्यों लिखा मैंने, 7 जो है ये क्या है, लैंड बाउंड्री से जुड़े हुए हैं। और ये जो 2 है वो हो गया श्रीलंका और मालदीव। ये क्या हो गया, सी से जुड़े हुए हैं हम लोग के पास इंडिया में। ठीक है, तो लैंड से जुड़े हुए कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन से, चलो देख लेते हैं। तो 7 से तो हो गया वो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, फिर हो गया पाकिस्तान हमारा प्यारा सा देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना एंड श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका, फिर मालदीव्स भी हो गया, राइट, मालदीव्स। तो मैं एक एक करके सबको आपका लोकेशन बता देता हूँ एंड दैट्स इट। तो पहले लोकेशन जो पाकिस्तान का है ये यहाँ पे है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक जो लाइन है, बॉर्डर लाइन है, उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन है। और यहाँ पे हो गया अफगानिस्तान, यहाँ पे हो गया अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जो था वो था डूरंड, पर अब अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान के बीच में हो गया कौन सा, डूरंड लाइन। ठीक है, डूरंड लाइन। तो ये हो गया इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इधर हो गया, ये कौन सा हो गया, नॉर्थ वेस्ट की ओर, ये नॉर्थ वेस्ट की ओर है। और इधर आ जाओ, इधर ये ईस्ट है, राइट, ये ईस्ट है। और इधर हो गया वेस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, और ये हो गया नॉर्थ। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में ये हो गया,
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अब इधर आ जाओ नॉर्थ ईस्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा चाइना, ठीक है, नेपाल, ये हो गया, फिर चाइना, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या, नेपाल हो जाएगा, इसके अंडर में नहीं है पर ये इसके ऊपर हो गया नेपाल, यहाँ पे हो गया नेपाल हो गया, फिर यहाँ पे भूटान हो गया, BHUTAN भूटान हो गया। और यहाँ पे बता दें आपको कि जो नेपाल है, नेपाल इंडिया के साथ पाँच स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और इधर आ जाओ तो इधर हो गया बांग्लादेश, राइट, बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो ऐसा क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन से ऐसे कंट्री हैं जो कि इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है, तो हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है इंडिया के साथ लार्जेस्ट, अगर बोला जाए लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री अगर कोई शेयर करता है तो वो कौन हो जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। और कितना शेयर करता है, 496 किलोमीटर, इतना कर सकता है। और सबसे स्मॉलेस्ट का बात करें, स्मॉलेस्ट लैंड बाउंड्री जो शेयर करता है वो हो जाएगा अफ़गानिस्तान, और वो कितना शेयर करता है, केवल 106 किलोमीटर करता है। ओके, तो ये अफ़गानिस्तान जो आप यहाँ देख रहे थे, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या है, डूरंट लाइन, और ये इंडिया के साथ जो थोड़ा ऐसा तो माना जाता है कि इंडिया के साथ अफगानिस्तान का कोई कांटेक्ट ही नहीं है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, इंडियन सेक्रेटरी के अनुसार, होम सेक्रेटरी के अनुसार इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में लैंड बाउंड्री है, और कितना है, 106 है। और यहाँ पे आ जाओ चाइना हो गया, चाइना यहाँ पे शेयर कर रहा है। ऐसे तो लग रहा है कि चाइना सबसे बड़ा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाइना फैला हुआ है, पर एक्चुअली चाइना नहीं है, बल्कि बांग्लादेश है, ऐसे में ये ज़्यादा पूछा जाता है। और इधर हो गया म्यांमार, इधर हो गया म्यांमार। और ये आपको बता दें कि बांग्लादेश जो है इंडिया से कब अलग हुआ था, बल्कि पाकिस्तान से कब अलग हुआ था, एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो कि बांग्लादेश, वो बना था 26 दिसंबर 1976 में, जाके पाकिस्तान से अलग हुआ था, जो कि इंडिया के हेल्प से हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया। और अभी जो बांग्लादेश में जो PM है वो कौन है, शेख हसीना है, ठीक है। अब इधर हो गया क्या, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, यहाँ हो गया म्यांमार, और इधर हो गया श्रीलंका, श्रीलंका हो गया, और इधर हो गया मालदीव्स, ठीक है। अब श्रीलंका कौन से सी में, तो ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। ये जो इतना बड़ा सा आपको महासागर दिख रहा है, ये है बे ऑफ बंगाल, और ये हो जाएगा आपका अरेबियन सी, अरेबियन ओशियन, ठीक है, अरेबियन ओशियन। और यहाँ पे हो जाएगा इंडियन ओशियन, यहाँ पे जो इंडियन ओशियन हो जाएगा, तो यहाँ हो गया बे ऑफ बंगाल, यहाँ हो गया इंडियन ओशियन, और यहाँ हो गया अरेबियन सी, अरेबियन ओशियन। अरेबियन सी जो होगा, तो बे ऑफ बंगाल को हिंदी में बंगाल की खाड़ी कहते हैं, अरेबियन सी को कहते हैं अरेबियन सागर, और ये इंडियन ओशियन। तो ये हो गया। अब देखो इंडियन ओशन, इंडिया में ये जितने भी ओशियंस है उसमें से इंडियन ओशियंस भी नाम रखा गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेनलैंड है वो इंडिया का यहाँ कवर होता है, इसलिए इंडियन ओशियन इसका नाम दिया गया है। अब यहाँ पे हो गया श्रीलंका, यहाँ हो गया मालदीव्स। अब इंडिया के, अब देखो इधर तो हो गया लैंड बाउंड्री जो कि हम लोग देख लिए इतना, इधर जो इतना ये कोस्ट लाइन है इसका कितना मीटर है, 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो हटा दिया जाए तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान और निकोबार। तो एक्चुअली जो अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान में कितने आइलैंड है, 206 आइलैंड है, और निकोबार में कितने हैं, 17 आइलैंड है, ठीक है।
तो अंडमान में कितना है, 206 आइलैंड है, और निकोबार में कितने हैं, 17 आइलैंड है। और इधर लक्षद्वीप में देख लो, लक्षद्वीप में तो यहाँ पे 26 हैं, जिसमें में से 17 जो है वो इनहैबिटेटेड है, इनहैबिटेंट है, यानी यहाँ पे इंसान लोग नहीं रहते हैं 17 में, और 27 हैं, यानी इतने सारे इंडिया के आइलैंड हो गए। ठीक है, अब देखो इंडिया के बीच से एक लैटिट्यूड गुजरता है, यानी अक्षांश गुजरता है, जिसका नाम है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इससे जो है ये इंडिया को नियरली 2 भाग इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी स्टेट से ये गुजरता है, या ऐसे में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि कितनी स्टेट से गुजरता है, तो ये 8 स्टेट से गुजरता है। कौन कौन सा, पहले तो यहाँ गुजरात हो गया, गुजरात के बाद थोड़ा सा राजस्थान टच करता है, राजस्थान के बाद एमपी टच करता है, एमपी के बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ टच करता है, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ वेस्ट बंगाल में टच करता है, वेस्ट बंगाल के बाद झारखंड में टच करता है, और इधर हो गया त्रिपुरा के में टच करता है, और फिर यहाँ पे मिजोरम में टच करता है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट से गुजरता है, पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए ये तो बहुत कोई ट्रिक वगैरह अपनाता है, तो इसके 2 तरीके से याद कर सकते हैं, या तो आप रटे जाओ, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि पेयर बना के करो, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, फिर एमपी छत्तीसगढ़, एमपी छत्तीसगढ़, एमपी छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल झारखंड, वेस्ट बंगाल झारखंड, वेस्ट बंगाल झारखंड, फिर त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम। राइट, तो ऐसे करके आई होप आपको याद भी हो गया होगा। राइट, तो यहाँ से हो गया। अब इसके ऊपर जस्ट विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल है, और इसके नीचे सतपुरा है। ठीक है, सतपुरा, और इसी के बीच से जो है वो तापी नदी निकलता है, जो कि हम लोग ड्रेनेज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल था एक बेसिक्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा और जाने तो यहाँ से क्या हो गया जाता है, यहाँ से हिमालय वगैरह गुजरता है, हिमालय के फर्दर पार्ट्स हैं, सबसे ऊपर वाला को क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, उसके नीचे हिमाचल, फिर तीसरा में शिवालिक कहते हैं। राइट, अब देखो यहाँ पे क्या हो गए, ईस्टर्न घाट्स हो गए, ईस्टर्न घाट्स, क्योंकि ईस्ट में ना, तो इसको ईस्टर्न घाट कहा जाता है, और इसको वेस्टर्न घाट कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री है, या तो जिसका सबसे ज़्यादा बॉर्डर लाइन है, तो वो कौन सा हो जाएगा, गुजरात जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है, सबसे ज़्यादा। कौन सा स्टेट, गुजरात। ठीक है, गुजरात इट शेयर्स द लार्जेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा गुजरात सबसे लार्जेस्ट शेयर करता है। और अगर मैंने आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक इंडिया का क्या बोल सकते हैं, फिजियोलॉजिकल दिखाने के लिए रखा है। देखो, तो इंडिया का एरिया कितना हो गया, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इंडिया का लैंड बाउंड्री कितना हो गया, 15,200 किलोमीटर। कोस्ट लाइन कितना हो गया, 7516.6 किलोमीटर। और अगर मेनलैंड का बात करें तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखो इधर हो गया पाकिस्तान इंडिया से अलग कैसे हुआ, रेड क्लिफ लाइन से, ये रेड क्लिफ लाइन से अलग हुआ है। और यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान डूरंड लाइन से अलग हुआ है पाकिस्तान से अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ईस्टर्न घाट हो गया, यहाँ वेस्टर्न घाट हो गया। अब देखो जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ से बहुत सारे स्टेट्स मिलते हैं। जैसे कि पहला हो गया गुजरात हो गया। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, जो कि ये सी को टच करता है। ऐसा में क्वेश्चन आता है कि कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो कि सी में अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गोवा, फिर चौथा हो गया कर्नाटका, फिर हो गया केरला। तो ये अगर इंडिया का मैप आपके माइंड में है तो ये तो बहुत ईजी है। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटका एंड पांचवा केरला।
राइट। और इधर अगर ईस्टर्न घाट में बात कर लें तो इधर हो जाएगा तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल। चार चार इधर हो गया, इधर 5 हो गया, दैट इज 9। तो 9 स्टेट्स हैं जो कि लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। अब इधर जो ईस्टर्न कोस्ट है तो कोस्ट का नाम तो होगा ना, राइट। तो जो महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र में जो मुंबई से जो गोवा है, तो इसके बीच में जो जो शेयर करता है ना कोस्ट, उसका नाम है कोंकण। कोंकण नाम है। और कोंकण एक एक क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन है, ट्रेन का नाम भी है, जो कि मुंबई टू गोवा फ्लो करता है। और इधर कर्नाटका जो हो गया उसको कहते हैं कन्नड़ कोस्ट। और इधर जो सबसे नीचे जो केरला साइड वगैरह ये सब में हो गया, इसको कहते हैं मलाबार कोस्ट, ठीक है। और इधर आ जाओ ईस्टर्न कोस्ट में, तो इसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार, इसके इधर वाला, और नॉर्दर्न सरकार कहते हैं। और इधर वाला को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड दी समथिंग दैट। और इधर हो गया ईस्टर्न कोस्ट, इधर क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार, और इसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। तो अगर ये इंडिया है सपोज, तो यहाँ पे जो ईस्टर्न कोस्ट है उसको सबसे नीचे वाला क्यों क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। और इसके जो ऊपर वाला है उसको क्या कहते हैं, नॉर्दर्न सरकार, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट, और इसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, राइट। जो इसके नीचे ऊपर वाला है उसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार कहते हैं। तो यहाँ तक हम आपको बेसिक्स बताएं। इधर क्या होगा, इधर पूरा हिमालय फैला हुआ है हम लोग के इंडिया में, और इधर क्या आपको है, पूरा प्लेट्यू है। प्लेट्यू यहाँ पे एक पेनिनसुला वर्ड आता है, प्रायद्वीप अक्सर बहुत को कंफ्यूज कर जाता है कि क्या होता है प्रायद्वीप पेनिनसुला एक ऐसा पार्ट होता है जो एक ऐसा आइलैंड, ऐसा लैंड होता है जो 3 साइड से कवर होता है, किससे, वाटर से। यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ से लैंड से वाटर से कवर है, एक तरफ से, दूसरी तरफ से ये है, तीसरी तरफ से ये, और इधर तो लैंड हो गया, राइट। तो बोल सकते हैं इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो एक पेनिनसुलर रीजन है, राइट। और जो चारों तरफ से कवर है उसको तो आइलैंड कहते हैं, राइट। तो ये सारे बेसिक्स थे। और यहाँ पे आपको बताएं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे पास होता है, हाफ कर देता है इंडिया को, 2 पार्ट में बांट देता है। एक इधर हो गया गुजरात, इधर हो गया राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में त्रिपुरा और मिजोरम हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक कॉमन था। अब यहाँ पे तो पूरा पहाड़ी पर फैला हुआ है, पहले ऊपर में हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक। हिमाद्री में ही है जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट जो है यहीं पे पाया जाता है। और माउंट एवरेस्ट का कितना ऊंचाई है, 8848 मीटर है। और 8848 मीटर, और यहाँ पे 8848 मीटर है, बट प्रेजेंट में इसका +2 हो चुका है, यानी 8850 हो गया मीटर। ये डे बाई डे इंक्रीज कर रहा है क्योंकि प्लेट्स के टकराव से होता है, राइट। तो ऐसा कुछ ही एक नॉर्मल है। तो यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि हिमाद्री का यानी वर्ल्ड का सबसे ऊंचा यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। बट अगर पूछ दिया कि झारखंड का सबसे ज़्यादा, तो पारसनाथ हो जाएगा, 1400 कुछ होता है इसका ऊंचाई। और इधर हो गया ट्रांस हिमालय, इधर हो गया काराकोरम रेंज यानी K2 यहीं पे पाया जाता है। K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। K2 को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है किसको, K2 को। और K2 यहाँ पे क्यों बोला गया है, K4 यहाँ पे क्या है, K4 यहाँ पे काराकोरम है, काराकोरम को रेंज में है, इसलिए इसको काराकोरम बोला गया, K बोला गया। और यहाँ पे 2 क्या सिग्निफाई कर रहा है, 2 बोल रहा है ये सेकंड लैंड पे है, यानी सबसे ऊंचा में जो सेकंड लेयर है ना वहाँ पे, इसलिए K2 बोला जाता है। और K2 इंडिया का सबसे ऊंचा है, ये याद रखना है। और इसका ऊंचाई कितना है, इसका कितना ऊंचाई है K2 का, वो हो जाएगा 8511 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे नंगा पर्वत भी है, यहाँ पे नंगा पर्वत है। और नंगा पर्वत का जो ऊंचाई कितना है, NNGA नंगा पर्वत तो जो हो गया, इसका ऊंचाई कितना है 8125
मीटर है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड आई होप कि यहाँ तक कोई शिकायत नहीं होगा और आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो एक और हम कुछ बस बता दें कि बहुत ही बेसिक्स जो ज्योग्राफी का है वो बता दें कि इंडिया में जो इधर सबसे ईस्ट वाला है उसका क्या बोले अक्षांशीय रेखा जो देशांतरीय रेखा है वो सबसे इधर वाला कितना है, ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 ईस्ट हो जाएगा। ये सबसे ईस्ट का हम बात कर रहे हैं। सबसे वेस्ट का जो देशांतरी है वो कितना है 68 डिग्री 7 ईस्ट हो जाएगा, और इधर वाला जो है वो कितना है 37 डिग्री 6 नॉर्थ हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 8 डिग्री 4। अब एक और बात बता दें कि 97 डिग्री 25 ईस्ट में यानी जो सबसे ईस्टर्न पॉइंट इंडिया का है, सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो इंडिया का है वो क्या है, किबीतू है, KIBITHU। ये अक्सर कंपटीटिव एग्जाम में पूछा जाता है किबीतू। और सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट तो वो हो जाएगा कौन सा, गुहार मोटा, GHUAR मोटा, गुहार मोटा। ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है। ठीक है, ये गुजरात में है और कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। और आपके नॉलेज के लिए बता दो कि कच्छ जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में। ठीक है, और ये जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबीतू, ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, AP अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे जो अगर बोला जाए नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो वो कौन सा है, इंदिरा कोल, INDIRA इंदिरा कोल हो जाएगा। और सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा हो जाएगा, अगर हम लोग मेनलैंड का बात करें, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सबसे ईस्टर्न मोस्ट किबीतू, सबसे यहाँ पे जो वेस्ट मोस्ट है ये हो जाएगा गुहार मोटा, यहाँ पे हो जाएगा इंदिरा कोल। और यहाँ जो होगा, अब यहाँ पे दो आ गया, एक यहाँ पे अगर अंडमान निकोबार का बात करें, और जो सबसे वेस्ट है अगर यहाँ पे मेनलैंड ना देखा जाए सबसे वेस्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को बहुत नामों से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम क्या हो जाएगा अगर आपको बताऊं तो ये हो जाएगा पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, तो पिगमिलियन पॉइंट किसका नाम है इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है और सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। और अगर हम लोग यहाँ पे अगर जम्मू बोल दिया जाए केवल मेनलैंड का बात करें, ये अंडमान निकोबार इंडिया का पार्ट है बट फिर भी मेनलैंड का बात करें कि यहाँ पे जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है तो उसका नाम क्या है, तो हो जाएगा करौंदी। ठीक है, करौंदी। ठीक है, KARONDHI करौंदी, जो कि कन्याकुमारी में। ठीक है, कन्याकुमारी। तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा। और यहाँ पे एक और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा प्लेस का नाम बताओ जहाँ पे तीनों सी का संगम होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अंडमान यहाँ पे क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इंडियन ओशन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, अरेबियन सी हो गया। अब ये तीनों मिलावटी जहाँ पे होता है संगम, ऐसा कौन सा राज्य, ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे ये तीनों रहता है, तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी, ये खुद कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये बेसिक्स था इंडिया का, इंडियन ज्योग्राफी, जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट था, वो आना चाहिए। और आपके लिए एक और बनाया हूँ, ये बहुत ही बेसिक्स है। देखिए, बेसिक्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, भारत, इंडिया, जो कि केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। इंडियन नेबर में कौन कौन सा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, श्रीलंका, ये सारा आ जाएगा। जो 7 लैंड बाउंड्री है कौन कौन सा मैंने आपको बता दिया, और 2 मैरिन हो गया, मैरिन यानी वाटर्स हो गया, जो कि श्रीलंका और मालदीव हो गया। लैंड और मैरिन, अब ऐसे भी हम लोग का कंट्री है नेबरिंग में जो लैंड और मैरिन यानी लैंड, स्थल भी और जल भी दोनों शेयर करते हैं, तो वो हो जाएगा बांग्लादेश, फिर म्यांमार हो जाएगा और बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तीनों हो जाएगा। कौन कौन सा, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। लैंड बाउंड्री कौन कौन सा शेयर करता है,
कितना शेयर करता है 15,200 किलोमीटर। और मैरिन जो जलीय स्तर कितना होता है 7516.6। और अगर इंडियन का मेनलैंड केवल कंसिडर करें तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। और लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री कौन शेयर करता है कौन सा कंट्री, तो हो जाएगा बांग्लादेश। कितना शेयर करता है 4096 किलोमीटर। और सबसे स्मॉलेस्ट अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। पेनिनसुलर इंडिया में कितना आइलैंड है, 2 आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। जो अंडमान है इसके पास कितना आइलैंड है 206 है। और निकोबार कितना है तो वो हो जाएगा 19। और यहाँ लक्षद्वीप के पास 27 आइलैंड है और जिसमें में से 17 जो है वो अनइनहेबिटेड है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है। अब देखो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो अभी प्रेजेंट में है वो डूरंड लाइन रेखा है 1896 में खींचा गया था। रेड क्लिफ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है जो कि 1947 में खींचा गया था। और पार्क ऑफ स्ट्राइट या तो गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। अब पाक के बारे में ऐसा मत सोच लेना ये पाकिस्तान के लिए, ये पार्क ऑफ स्ट्रीट है, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो इंडिया का सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है क्या किबीतू, जो कि कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है गुहारमोता जो कि गुजरात में है। और सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है तो इंदिरा कुल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और यहाँ इंदिरा पॉइंट हो जाएगा या तो इसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। अगर मेनलैंड का बात करें तो केप केमोरिन हो जाएगा जो कि कन्याकुमारी में है, ठीक है। या तो कन्याकुमारी भी आप सिंपल बोल सकते हैं। और यहाँ पे इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया, इधर चाइना नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार हो जाएगा। और इधर जो हो गया श्रीलंका और इधर मालदीव हो जाएगा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।